हेलो गाइस, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 9। रीड करते हैं। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विद द सेंटर ओ। ये देखिए एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट हैं। सेंटर ऑफ सर्कल क्या है? ओ है। ठीक है। एंड द अनदर टेंजेंट ए बी विद अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट सी। ये ए बी एक अनदर टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इसका क्या है? सी है। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए। ये जो एक्स वाई है ये ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और एक्स डैश वाई डैश एट बी, एक्स डैश एंड वाई डैश एट बी पे इंटरसेक्ट। प्रूव डैट ए ओ बी इज अ 90 डिग्री। ये जो एंगल है इसको हमको 90 डिग्री प्रूव करना है। ये जो एंगल आ रहा है ये 90 डिग्री हमें प्रूव करना है। तो इसको 90 डिग्री प्रूव करने के लिए सबसे पहले इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। ओ सी से ओ सी एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हमने लिख दिया। यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइन, ज्वाइन ओ सी। हमने ओ सी को ज्वाइन कर दिया। पहले हमने ओ सी को ज्वाइन कर लिया। अब सबसे पहले ट्रेंगल कौन सा लेंगे? ए ओ पी एंड ट्रेंगल ए ओ सी, यानी ये दो ट्रेंगल हम कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। सबसे पहले ये काम करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रेंगल ओ ए पी एंड ट्रेंगल ए ओ पी एंड ट्रेंगल ए ओ सी एंड ट्रेंगल ओ ए पी एंड ओ ए सी, ओ ए सी, ये दो ट्रेंगल हमने लिए हैं। अब इसको कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूव करेंगे? देखिए पी ए इक्वल टू सी ए, यानी यहाँ पे लिखेंगे पी ए इक्वल टू सी ए। क्यों? टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, यानी एक पॉइंट पे दो टेंजेंट हमारी आ रही हैं। यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे? टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से हमारी दोनों टेंजेंट आ रही हैं, इसलिए आपस में दोनों क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। ठीक है। और ओ पी इक्वल टू ओ सी, ओ पी इक्वल टू ओ सी होगा। क्यों होगा? रेडियो ऑफ सेम सर्कल। ये क्या हो जाएंगी? रेडियई ऑफ सर्कल, इतना लिख देते हैं केवल। रेडियई ऑफ सर्कल हमारा हो गया। अब तीसरी साइड कौन सी? ओ ए हमारी दोनों ट्रेंगल में देखो आ रही है ना। ओ ए हमारी कॉमन हो जाएंगी। ओ ए इक्वल टू ओ ए, ये हमारा कॉमन हो गई दोनों साइड। ए ओ ए कॉमन हो गया। अब हमारी दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए। तो हम लिख सकते हैं ए ट्रेंगल ओ ए पी कॉन्ग्रेंट टू ट्रेंगल ओ ए सी। कौन सी प्रॉपर्टी से? साइड साइड साइड, तीनों प्रॉपर्टी हमारी तीनों साइड से साइड 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 प्रॉपर्टी से प्रूफ हो गया। अब दो ट्रेंगल जब हमारे कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए तो ये वाला एंगल 1 मान लेते हैं और ये वाला एंगल 2 मान लेते हैं। इस वाले ट्रेंगल का एंगल 1, इस वाले ट्रेंगल का एंगल 2, यानी ये लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये किस कैसे होगा? बाय सी पी सी टी, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल। किसी दो ट्रेंगल अगर कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिए जाते हैं, इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाती है, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हमने कर दिया। अब जैसे इन दोनों को हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव किया है, इसी तरह ये दोनों ट्रेंगल भी हम कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रेंगल ओ सी बी एंड ट्रेंगल ओ बी क्यों। अब सबसे पहले क्या आ जाएगी? टेंजेंट को लेते हैं सी बी इक्वल टू बी क्यू। रीजन क्या देंगे? टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट बी, यानी बी पॉइंट से हमारा ये भी टेंजेंट हो गया, ये भी टेंजेंट गया, तो इसलिए हमारा बी पॉइंट हो गया, आपस में इक्वल हो जाएंगी। और ओ सी इक्वल टू इस वाले ट्रेंगल की ओ सी और इस वाले ट्रेंगल की ओ क्यू, यानी लिखेंगे ओ सी इक्वल टू ओ क्यू। रीजन देंगे रेडियई ऑफ सेम सर्कल, रेडियई ऑफ सर्कल इतना लिख देते हैं केवल, रेडियई ऑफ सर्कल। ठीक है। और ओ बी हमारी क्या हो जाएगी? दोनों ट्रेंगल में आ रही ओ बी कॉमन हो जाएगी, यानी ओ बी इक्वल टू ओ बी हमारी क्या होगी? कॉमन हो जाएगी।
अब हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट दोनों प्रूव हो गए, यानी ओ सी बी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल किसके, ओ बी क्यू के। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, साइड साइड साइड, देखिए तीनों साइड्स, ये भी साइड ये भी साइड ये भी साइड। अब इसमें भी जैसे इन दो ट्रायंगल हमने एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसमें भी करेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, यहाँ पे लिखेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, कौन सी प्रॉपर्टी, बाय CPCT यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम नेक्स्ट पेज में करते हैं, हमारे पास पेज नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 4। ये देखिए ये हमारी क्या स्ट्रेट लाइन है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन बन नहीं, तीनों को हमने सम कर दिया, स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो हमने यहीं वहाँ पे यहाँ पे 180 डिग्री लिख दिया। अब हमें क्या करना है, एंगल 1 के इक्वल क्या है हमारा, एंगल 2 है, तो हम क्या करेंगे, एंगल 1 के इक्वल क्या है एंगल 2, तो एंगल 2 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, यानी यहाँ पे देखिए एंगल 1 के इक्वल क्या है एंगल 2, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 2, ठीक है। अब हमारा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के इक्वल है एंगल 3 हमारा, ये देखिए यहाँ पे एंगल 4 के इक्वल है एंगल 3, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट हम एंगल सी ही एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 की जगह हम 3 कर देंगे इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब एंगल 2 कॉम ले लेंगे, ऐड करेंगे तो 2 एंगल 2 आ जाएगा प्लस 2 एंगल 3 आ जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। दोनों में 2 है, 2 हम कॉमन ले लेंगे, यानी एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 आ गया हमारा इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब 2 इधर मल्टीप्लाई इधर डिवीजन में है, यानी 2 1 जा 2, 2 9 जा 80, यानी एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। अब हमारा देखते हैं एंगल 2 और एंगल 3 कहाँ पे लाई करता है। ये देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 कौन सा एंगल बना रहा है, एंगल AOB, वही हमें प्रूव करना था। एंगल 2 प्लस एंगल 3 AOB इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा वो 90 डिग्री, यानी एंगल AOB इक्वल टू हमें 90 डिग्री आ गया, यही हमें प्रूव करना था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।